नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। आज हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट समझाया है, आप उस वीडियो को मेरे इस चैनल पर जाकर पहले देख सकते हैं, देन उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग को समझिएगा। वर्किंग कैपिटल जब हमें जरूरत होती है, यानी कि हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है, उस पैसों को चाहने के लिए जो भी फैक्टर्स हमारे इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का नेचर होता है ना, वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर सीधा हम सेल्स करते हैं, वहां पे सीधा हम ट्रेड करते हैं, यानी व्यापार करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और सेल्स तो बाद में होती है, सेल्स तो तभी पॉसिबल होगी जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल। सारे फैक्टर्स को सेम रखते हुए ट्रेडिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होती है। और ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके नहीं रखा होता है, वहां पर भी वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकंड आपका आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हायर स्केल पे अगर काम कर रहा है, तो वहां पर उसकी इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा होगी, उसके डेटर्स भी ज्यादा होंगे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि लोअर स्केल पे काम कर रहे हैं। देन थर्ड है आपका बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में, यानी कि बिजनेस में अलग अलग डिफरेंट फेजेस आते हैं बिजनेस साइकिल के, जो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट डालते हैं फर्म पे। अगर बूम पीरियड चल रहा है तो सेल्स बढ़ेंगी, आपकी प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें कि अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल जो है हमें कम जरूरत होगी, क्योंकि हमारी सेल्स और प्रोडक्शन कम हो जाएंगी। देन आपका आता है सीजनल फैक्टर्स। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनली काम करते हैं। अगर पीक सीजन चलता है तो ज्यादा एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है। और इसी के बदले में अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है कम है, यानी कि आपका लीन सीजन चल रहा है, जब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जैसे समर के कपड़े अगर आप बेच रहे हैं तो वो विंटर में थोड़े चलेंगे, तो उस समय पे क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देन आपका आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या है, एक टाइम स्पैन है जो कि हमें ये बताता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ बिजनेस की लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होती है और कईयों की शॉर्टर होती है। तो जो ड्यूरेशन है और जो लेंथ है प्रोडक्शन साइकिल का, वो हमारे फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल के लिए और जो खर्चे हमें करने हैं वो अफेक्ट डालती है। इससे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो है उसकी ज्यादा जरूरत होती है जहां पर लॉन्गर प्रोसेसिंग साइकिल होता है, और जहां पर शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल होता है वहां पे हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। देन आता है क्रेडिट अलाउड। बहुत सारे फर्म्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स अपनी बनाकर रखते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। ये डिपेंड करता है उनका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है जो फर्म फेस कर रही है, और दूसरा कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, या फिर उनके क्लाइंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। यानी कि भाई अगर वो क्रेडिट यानी उधार पे सामान देते हैं, तो वो जो जिनको दे रहे हैं वो उनको टाइम पे पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो अगर तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, उससे आपके जो है वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्यादातर उधार दे देंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है अपने आप से ही पैसा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका टाइमली जब जितना टाइम आपने दे रखा होगा तभी पैसा आएगा, उससे पहले तो आएगा नहीं। तो लिबरल में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यही अगर पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। देन आपका आता है क्रेडिट अवेल्ड। अवेल्ड यानी लेना। जैसे फर्म जो है अपने कस्टमर को क्रेडिट अलाउ करता है, वो ऐसे ही अपने सप्लायर से क्रेडिट रिसीव भी करता है। तो अगर वो अवेल करता है क्रेडिट परचेजेस पे, जब वो सामान खरीदता है तो वो क्रेडिट अवेल करता है, तो वर्किंग कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी कम हो जाती है। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। फर्म जो है अपने ऑपरेशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्म जो है मैनेज कर रहा है अपने रॉ मटेरियल को कम बैलेंस के साथ, तो इस
इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर जो सेल्स एफर्ट है बहुत अच्छे, मतलब कंपनी जो है वो एफर्ट कर रही है, तो उससे क्या होगा, उसका एवरेज टाइम कम हो जाएगा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का, और उससे क्या होगा कि उसका टाइमली जो है उसके प्रोडक्ट्स यूज होते जाएंगे और टाइमली उसकी सेल्स भी बढ़ती जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी नहीं पड़ती है। ऐसे एफिशिएंसीज में लेवल जो है रॉ मटेरियल का कम हो जाता है, फिनिश गुड्स का भी कम हो जाता है, उससे वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। अब आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, अगर रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से अवेलेबल है फर्म के पास कंटिन्यूसली, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि मटेरियल उसको ज्यादा खरीदना पड़ता है कंपनी को, तो उसके लिए उसको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता एक तरीके से, लेकिन फिर भी अगर कंपनी रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड रखे तो उससे क्या होता है कि आसानी से आपको पता चलता है कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और कितना नहीं। तो वहां पर आप पूरा स्टॉक लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब ऐसे सपोज मान लीजिए कि अब आपको वो ऑर्डर कोई मिला है उन प्रोडक्ट्स का, उस रॉ मटेरियल का, तो जो टाइम लैग होता है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का और एक्चुअल रिसीव जो मटेरियल का, जिसको हम लीड टाइम बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा लीड टाइम होगा ना, उतना हमें मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी स्टोर करने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा होगी। ऐसे ही उल्टा होगा, अगर जो है लीड टाइम कम होगा तो हमें कम क्वांटिटी चाहिए होगी मटेरियल को स्टोर करने के लिए और उससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। देन आपका आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर ग्रोथ पोटेंशियल जो है एक फर्म का वो बहुत ज्यादा है, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि उसको हायर प्रोडक्शन के लिए अपने पैसे बहुत अच्छे खासे चाहिए और सेल्स टारगेट को उसको पूरा करना है जब भी उसकी जरूरत हो। देन है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उससे क्या होता है कि जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि आपको अर्जेंट ऑर्डर भी जो कस्टमर के आए हैं वो पूरे करने ही पड़ते हैं, तो उससे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आप अर्जेंट ऑर्डर्स को भी जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन जो है फर्म को फोर्स करता है कि वो लिबरल जो क्रेडिट टर्म्स हैं उसको वो बढ़ा दे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो दे सके। देन आपका आता है इन्फ्लेशन। जैसे ही प्राइस राइज होते हैं, बहुत सारा अमाउंट हमें चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन और सेल्स को मेंटेन करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है बिजनेस की वो ज्यादा होती है अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर इन्फ्लेशन रेट ऐसा माना गया है कि अगर 5% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग कैपिटल भी सेम परसेंटेज ही चाहिए होगा या वर्किंग कैपिटल भी 5% ही चाहिए होगा। ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। प्राइस जो चेंज हो रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के, जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस क्या हो रहा है, चेंज फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, फिनिश गुड्स का लेबर कॉस्ट क्या लग रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फिनिश गुड्स और जो टोटल रिक्वायरमेंट का प्रपोर्शन है उस पे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में ये वीडियोस को शेयर करें।